दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के देखिएगा मार्केट के बारे में। और कल क्या है आपको पता होना चाहिए, कल है फ्राइडे। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कल फ्राइडे है। और ये भी पता होना चाहिए कि फ्राइडे के साथ साथ अब जो पूरा क्रेज है वो खत्म हो गया है। तो शुरुआत में देखिएगा जब आज की मॉर्निंग हुई, जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट में सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी देखने को मिली, लेकिन 11:30 के बाद मूड और माहौल बदल गया। क्यों बदल गया? चूंकि शुरू हो जाता है एनडीए का देखिएगा शपथ ग्रहण समारोह। और आपको पता है उसके बाद बिग अनाउंसमेंट हुए 2 बजे तक, तो काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली आपको मार्केट में। तो शुरुआत के देखिएगा, मैंने आपको पहले बता दिया था 11:30 बजे से पहले देखिएगा जो मूवमेंट आएगा वही प्रेशर आएगा। उसके बाद डिपेंड करेगा कि क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं। और काफी प्रचंड जीत थी, तो आपको पता है कि वो कुछ बढ़ चढ़ के अच्छा कॉन्फिडेंस देखने को मिला। और निफ्टी में भी देखिएगा आपको इतना बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के लिए अब कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा अपडेट है फेड की तरफ से। और कल है फ्राइडे, मार्केट है ओवरबॉट जोन में। तो सबसे पहले चलते हैं यूएस मार्केट के सेंटिमेंट। तो यूएस मार्केट के सेंटिमेंट आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर आप देखेंगे तो लास्ट थर्सडे से अगर आप कहोगे तो ये वाला थर्सडे आ चुका है, यानी कि 7 दिनों के बाद आज आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। बट अभी फेड नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कल फ्राइडे और सबको पता है सैटरडे संडे को मल्टीपल अपडेट्स आने हैं, तो इसलिए मार्केट में प्रेशर एनी टाइम आ सकता है। तो इसलिए सेंटिमेंट अभी ओवरबॉट जोन में और ऑलरेडी हमारे भी ओवरबॉट जोन में। ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ा देखिएगा आउटकम तो देखिएगा फेड है, पहला तो चीज सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरा है देखिएगा जो है जीडीपी के नंबर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे कि जीडीपी के नंबर और देखिएगा फेड और यूएस अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होंगे। इवन फेड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए पूरी तरीके से फोकस करना है आपको। अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ा ओवरबॉट आपको मार्केट देखने को मिला। अराउंड देखिएगा ऑल टाइम हाई के पास आपको मार्केट देखने को मिल रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम ईयर एंड पे देखिएगा बैठे हुए हैं, और तब जाके देखिएगा आपको ऐसा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर देखेंगे सेंसेक्स में भी क्या मोमेंटम है। फिर आप निफ्टी बैंक आप देखो कहाँ पहुंचने वाला है, 60,000 की तरफ देखिएगा। यहाँ पे मोमेंटम के लिए निफ्टी बैंक बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हो कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। ये देखिए प्रॉब्लम बनी हुई है, ये ऑल टाइम लो के आसपास खड़ा हुआ है हमारा करेंसी, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि गोल्ड डाउन है और आपकी करेंसी जब डाउन होती है तो आपको पता है फॉरेक्स रिजर्व का जो डेटा आएगा कल वो अच्छा नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो कि क्रिप्टो मार्केट तो अभी वैसा का वैसा है, उसमें कोई बहुत अच्छी आपको चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। हालांकि ये है स्टेबिलिटी, ये देखने को मिल रही है कि अभी इतना बड़ा स्पाइक नहीं आ रहा, इतनी बड़ी रिकवरी नहीं आ रही, तो इतना बड़ा देखिएगा सपोर्ट भी नहीं टूट रहा। तो वो एक चीज देखने को मिल रही है। लेकिन प्रेशर अभी भी है मार्केट में, एनी टाइम देखिएगा मार्केट में प्रेशर भी आ सकता है। बॉन्ड मार्केट आप है, जर्मनी का हो, फ्रांस का हो, स्पेन का हो, इटली का हो, जापान का हो, और जापान का बॉन्ड मार्केट ज्यादा परेशान कर रहा है। ये बता रहा है कि कल निके देखिएगा मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी को परेशान करेगा। क्या करेगा? गिफ्ट निफ्टी को। तो आपको पता है जापान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। सेंट्रल बैंक भी देखिएगा काफी ज्यादा अलर्ट जोन पे देखने को मिल रहा है, काफी अलर्ट है सेंट्रल बैंक। और सबसे इंपॉर्टेंट है देखिएगा ये नैरेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेड का नैरेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो शो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है फेड के मिनट्स बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेंगे यूएस मार्केट पे, इवन फॉर द देखिएगा एशियन मार्केट ऑल्सो। और अगर आप देखेंगे जितने भी मार्केट हैं, और यहाँ पे मल्टीपल देखिएगा बेट्स की जा रही हैं, कहीं चांसेस लो हैं। आपको पता है रेट कट को लेकर कहीं हाई हैं। मल्टीपल अपडेट्स आपको 11 से 1 बजे के बीच में देखने को मिलेंगी, जिसका कल स्टॉक मार्केट पे असर पड़ेगा। तो यहाँ से कोई बोल्ड स्टेटमेंट अगर आता है तो मार्केट में प्रेशर देखने को मिलेगा। और कल वैसे भी फ्राइडे है, तो स्ट्रैटेजी सेम रखनी है, सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी रखेंगे। और आपको पता है शुरुआत में भी वर्क करेगी और लास्ट में भी वर्क करेगी। तो सबसे पहले देखिएगा जो रेजिस्टेंस रहेगा, अब आपको हो गया है 26,000 में मार्केट पहुंच गया है। तो सीधा आते हैं निफ्टी पे, तो निफ्टी का रेजिस्टेंस पहला होगा 26 देखिएगा 240, और देखिएगा 26,280, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कॉल राइटिंग काफी हो रही है, तो यहाँ पे आपको फोकस करना है। नीचे की तरफ सपोर्ट टूटता है अगर देखिएगा 26,140 का, तो दूसरा सपोर्ट 75 और फिर 26,000। तो ये पर्टिकुलर सपोर्ट आपको देख के चलने हैं।
निफ्टी 50 में। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक में देखिएगा 59540 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और अगर ये टूटता है तो फिर ऑल टाइम हाई एक नया बनेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ मेरे लिए देखिएगा जो सपोर्ट है वो 59,000 डायरेक्ट है, और अगर ये टूटता है तो आपको देखने को मिलेगा 58 देखिएगा 770। तो इन पर्टिकुलर लेवल पे फोकस करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।